गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स ब्रदर, चीयर्स सर। ओए होए होए, बताओ। म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। सर एक अपडेट है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर के बीच में। पढ़ा मैंने। हाँ, पाकिस्तान ने अटैक किया है काबुल के एक हॉस्पिटल में, जिसमें 400 के तकरीबन मौतें हुई हैं और 250 इंजर्ड हुए हैं। वही ब्लेम चल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, आप रोकते नहीं हो उनको। बट अगर मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, रमज़ान का महीना चल रहा है, उस टाइम में ये सब क्रिएट करना, और इनफैक्ट जो अफगानिस्तान के प्लेयर है, क्रिकेटिंग टीम के प्लेयर है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है कि ये सही नहीं किया पाकिस्तान ने, जो वो अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। यार एक बात बताओ, क्रिकेटर के कंडेम करने से क्या हो जाएगा? असली प्रॉब्लम ना भारत में हम लोग समझ रहे हैं, ना कोई और समझ रहा है दुनिया में। असली प्रॉब्लम है क्या फिर? असली प्रॉब्लम वही है जो मैंने आज से 6 महीने पहले बोली थी। जब तक डेप्थ एरिया पे आप एड्रेस नहीं करेंगे मामला, तब तक कुछ नहीं होगा। ये मामला चलता रहेगा। देखो, सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान के पास कोई भी क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है। एक बात अफगानों को पता है कि अगर पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर घुस गई तो वह वापस नहीं जाएगी। और ये स्टडी पाकिस्तानियों ने भी की है ना सर? पाकिस्तानियों ने की है ये स्टडी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमेरिकन का क्या हशर हुआ, उन्होंने देखा है कि रूसियों का क्या हशर हुआ, और उसके पहले इंग्लिश फौज आई थी जो एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे सर, उनका क्या हशर हुआ। दे हैव सीन ऑल ऑफ दैट एंड द पाकिस्तानीज आर नेबर्स, सो दे हैव अ स्पेशल इनसाइट इनटू अफगानिस्तान। वो इनसाइट जो सोवियत रूस के पास शायद नहीं थी, या फिर अमेरिका के पास नहीं थी, या अंग्रेजों के पास नहीं थी। उनको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखना, क्योंकि फिर मामला हद से बाहर आगे निकल जाएगा, फिर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर, अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस नहीं है। अफगानिस्तान के पास अगर एयर डिफेंस नहीं है तो फिर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है या फिर मिसाइल्स हैं या जो भी हैं, आप दंदनाते फिरिए काबुल के ऊपर, आप जहाज उड़ाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसको 30-40 हजार फुट ऊपर हवा में अपने जहाजों से नीचे मिसाइल मारिए। उनके पास, तालिबान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि रोक दे। तो भाई, जब तक ये जो तालिबान कह रहा है कि इस्लामाबाद में एक ड्रोन मार दिया और रावलपिंडी में ड्रोन में, ये सब बेकार की बातें हैं। लाहौर, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इस्लामाबाद पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है। इस्लामाबाद पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है। कराची इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल पाकिस्तान की जिसको कहते हैं, वो हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन असल में जो कैपिटल है पाकिस्तान की, असल में ना इस्लामाबाद है ना कराची है, इट इज लाहौर। सर, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जिसको यह गलत फहमी है कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, फिर उसको असली बात नहीं पता। लाहौर इज पाकिस्तान, नॉट इस्लामाबाद, नॉट रावलपिंडी, नॉट कराची, लाहौर। सर जैसे अभी आपने बताया कि अफगानिस्तान के पास वो डिफेंस सिस्टम है ही नहीं कि वो अपने आप को बचा पाए। एयर डिफेंस नहीं है उनका। एयर डिफेंस सिस्टम वैसा नहीं है, बड़ा कर्सरी टाइप का है, बड़ा बड़ा एक बेसिक टाइप का है, बट दे डोंट हैव दोज काइंड ऑफ एडवांस्ड एडी सिस्टम्स। बट जैसे अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी है, हाँ, नियर नेबर है। नियर नेबर है। और एक्चुअली यू आर राइट, अफगानिस्तान एक्चुअली हमारा पड़ोसी है, बिकॉज गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, एक्चुअली अफगानिस्तान इज अ नेबर। यू आर राइट। तो सर हम कब तक कंडेम करते रहेंगे इन चीज़ों को? हम कब एक्शन लेंगे? और हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, हमारे पास है फैसिलिटीज। देखो, मैं एक आपको बात बताऊं, एक होती है गुडविल, एक होता है लेवरेज। ठीक है, डे वन से मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं गुड बॉय बनने का, क्योंकि हमें घरों में ऐसा ही, बेटा उस बच्चे से बात मत करना, वो बच्चा ठीक नहीं है, फ्रंट डेस्क में जाके बैठो, इसके साथ दोस्ती करो बेटा, इसके मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100। ये एक हमारा माइंड सेट है कि हमें गुड बॉय बनना है। हमें गुड बॉय नहीं बनना है। ठीक है, माइट इज राइट, ये हमें समझना पड़ेगा। हम लोगों में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम क्या है?
मैं इंडिया की बात कर रहा हूं सर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सेंटेंस जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि बेटा अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छे के साथ बुरा होता है। देख नहीं रहे क्या चल रहा है पिछले 5 साल से? आप जो मजबूत होगा, जिसके हाथ में ताकत होगी, वो कमजोर का फायदा उठाएगा। ये सब बातें झूठी हैं यार कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। नहीं, दिस इज, आप ह्यूमन हिस्ट्री 5000 ईयर्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख लो दुनिया की। 5000, वो प्री हिस्टोरिक या प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वो नहीं कह रहा मैं सर। आप 5000 ह्यूमन रेस, जब से ह्यूमन रेस, अब लोगों को ट्रोल करेंगे लोग और इसको काट के मैं जानता हूं क्लिपिंग चलाएंगे मेरी, लेकिन सच्ची एक बात है कि ह्यूमंस हैव नेवर लिव्ड इन पीस विथ ईच अदर। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इलाका होगा विच विल सी सम टाइम ऑफ पीस, फिर वो बर्बाद हो जाएगा, फिर कहीं थोड़ा सा पीस होगा, फिर आग लग जाएगी। यार ये हमारे नेचर में नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा होगा और शांति होनी चाहिए और वासुदेव कुटुंबकम और ये सब, भाई ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें सॉल्व हों, ठीक है, तो फिर भारत को तरीका निकालना पड़ेगा तालिबान को आर्म करने का और अफगान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, ठीक है, अफगान आर्म्ड फोर्सेस को हथियार देने का, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स। आप उसके बिना नहीं हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। आज की तारीख में जो अफगान है वो लड़ रहे हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। हाँ, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। कौन से हथियार हैं? 90% ऑफ देयर वेपन्स आर स्मॉल आर्म्स। स्मॉल आर्म्स की लड़ाई है ही नहीं आजकल। स्मॉल आर्म्स की लड़ाई है ही नहीं आजकल यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, आप रशिया यूक्रेन के वॉर को देखें, 4 साल हो गए उसको सर। 4 साल से ज्यादा हो गए। अब आप बताइए, वहां पे ज्यादातर ड्रोन से डेथ हुई हैं, रॉकेट से हुई हैं, मिसाइल से हुई हैं, या फिर आर्टिलरी शेलिंग से हुई है। ईरान, यूएस, इजराइल में भी यही हो रहा है। कौन सी अमेरिका की फौजें घुस गई तेहरान के अंदर? कौन सी इजराइल की आईडीएफ घुस गई तेहरान के अंदर? या तेहरान वाले घुस गए तल अवीव के अंदर जो लड़ रहे हैं वहां पे? ऐसा तो नहीं हुआ है भाई। लॉन्ग रेंज। सर, आप कहते हो इंटेंट और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या हम कैपेबल हैं देने के लिए? हाँ, हम हैं। क्या हमारा इंटेंट है? नहीं है। हमारा इंटेंट है गुड बॉय बनने का। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया इसलिए। जो हमें घर से ट्रेनिंग मिली है ना, वो कि एक कल्चरल ट्रेनिंग है, ठीक है। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि जब ये ट्रेनिंग दी जा रही थी तब मैं सोया हुआ था। सर, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई फैमिली। वर्ल्ड इज नॉट माई फैमिली, इंडिया इज माई फैमिली। बाकी दुनिया कल भाड़ में जाती है, आज भाड़ में चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली क्या है? इंडिया। इंडिया है, भारत है, और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ये पीस वीस की बातें सब ये कमजोरों की बातें होती हैं। शांति, ये कर दो, शांति, ये सब। और क्यों कह रहा हूं कमजोरों की? नॉट दैट आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ वॉर मॉन्गर, नो, और दैट आई डिजायर टू बी वन, एब्सोल्युटली नॉट। पर जो लोग पीस की बात करते हैं, मैं कहता हूं हिस्ट्री तो पढ़ लो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, तलवार लेकर आया था ना सर। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तलवार लेकर आया था कि शांति का कोई तलवार लेकर आया था, ठीक है। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर जो आया था वो क्या लेकर आया था? इब्राहिम लोदी के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्या लेकर आया था वो? हथियार। ये सारा गेम हथियारों का है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ट्रेड करके दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या थी कि अगर किसी का सक्सेसर नहीं होगा, नेचुरल बॉर्न, तो देन इट विल लैप्स, द किंगडम विल लैप्स इनटू ब्रिटिश हैंड्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जो महारानी लक्ष्मीबाई का पूरा जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कई और फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, मिलिट्री फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, फ्रॉम द ब्रिटिश साइड बिकॉज दे वांटेड टू इकोनॉमिकली एक्सपैंड। वन ऑफ द फैक्टर्स वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो भाई ये
इंसानों के इतिहास, इंसानों का जो इतिहास है वो लड़ाइयों से जाना चाहता है कि ये लड़ाई तब हुई थी, तो ये लड़ाई तब हुई थी, तो ये लड़ाई तब हुई थी। ये जो शांति की स्टोरी हमें समझाई गई है ना, ये आर्टिफिशियली थोपा गया है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं वैसा हूं। मैं आपको, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं। हिस्ट्री इज, कहीं पे भी आप किसी का भी देख लीजिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है? हैव यू हर्ड ऑफ द बैटल ऑफ चमकौर साहिब? सर नहीं, तूने नहीं सुना? हाँ बोल देता हूँ, नहीं आप बता दीजिए। बैटल ऑफ चमकौर साहिब was fought between the armies of Shri Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the Mughals. 40 वर्सेस वो वाली लड़ाई? नहीं, वो नहीं। चमकौर साहब में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जब खालसा फौज ने, जब सिखों ने हराया था मुगलों को, मुगलों के पैर तोड़ दिए थे, पैर तोड़ के जमीन पे लेटा दिया था बैटल ऑफ चमकौर साहब में। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक पोयम लिखी थी, एंड दैट वाज सेंट टू औरंगजेब। पोयम लिखी, बड़ी खूबसूरत पोयम लिखी, इट इज कॉल्ड जफरनामा, ठीक है? इट्स कॉल्ड जफरनामा। फारसी में लिखी, उस जमाने में द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वाज फारसी, है ना? उर्दू कौन बोलते? ये घर पे तुर्की बोलते थे। ये जितने भी मुगल हैं, दे स्पोक सम डायलेक्ट ऑफ टर्किश, बट इन द कोर्ट दे स्पोक पर्शियन। फारसी वाज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, एंड श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही रोट जफरनामा फारसी में लिखा। औरंगजेब को उसकी औकात याद दिलाई थी कि बेटा ये है तू, ये देख सामने, ये तेरी औकात है। भाई आपके पास अगर ताकत नहीं है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वर्ल्ड इज नॉट अ फैमिली यार। मुझे तो इतना अफसोस हुआ है वहां पे अस्पताल के अंदर इन लोगों ने, और यही लोग कहते हैं कि इजराइल मारता है फिलिस्तीन पे। खुद देखो, ये जो भी स्टोरी सुनाते हैं ना, ये अनलेस इंडिया टेक्स अ वेरी वेरी फर्म स्टैंड, ये गुनगुना टेक, हम लोग गुनगुने धीरे से, अच्छा चलो तेरी भी ठीक है, तुझे भी कंडेम करा, तुझे भी कंडेम करा, तो तेरी निंदा करी, तेरी भी निंदा कर दी हमने, निंदा इज इक्वल टू 0 हो गया बस। भाई साहब कभी कभी ऐसा है कि निंदा से बाहर आके ना एक्शन लेना पड़ता है। आपका इतिहास यही है सर, और आपका मतलब कि भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ दुनिया का इतिहास यही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, उसके पहले कितने प्रशियन वॉर्स हुए थे। अगर आप रोमन टाइम में चले जाएं तो जूलियस सीजर की किताब है द गैलिक वॉर्स, ठीक है ना? आप बताइए, आप पूरी ग्रीक जो वो है, आप होमर की जो है इलियाड, ओडिसी, ये सब क्या है? दीज आर ऑल बैटल्स आफ्टर बैटल्स आफ्टर बैटल। अकेलीज कौन था? वॉरियर तो था वो। दीज आर जस्ट बैटल्स आफ्टर बैटल्स। आप ग्रीक्स का देख लो सर। बैटल ऑफ थर्मोफाइली जो बात करते हैं, थर्मोफाइल ऐसी, वो जो स्पार्टन्स 300, वो बड़ी उसकी फेमस मूवी भी आई थी, भी है उसमें। हाँ, वो क्या है? दैट इज हिस्ट्री ऑफ वॉरियर। तो हम लोग ये जब शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल, ह्यूमन नेचर नहीं है ऐसा, मैं ये बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा चाहिए। ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट। वॉरफेयर इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। ऐसे इतना सारा ज्ञान का भंडार है आपके पास। मैं पढ़ता रहता हूं मैं, इसलिए ज्ञान का भंडार है, वैसे कोई भंडार नहीं। इंडिया ने यूएन में पाकिस्तान को बताया, मतलब इंडिया ने अपनी बात रखी है कि जो पाकिस्तान है वो रिलीजन को यूज करता है वेपन के तरीके से। किसने बोला है? इंडियाज यूएन एनवॉय है, हरीश उनके एंड में है, मतलब पहला मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आएगा। लाओ जरा इसको प्रोनाउंस करना एक बारी, लास्ट लाइन। पर्वता नैनी हरीश ही ठीक है। हरीश ही ठीक है। तो हरीश जी ने यूएन में बताया कि जो पाकिस्तान है वो यूज करता है रिलीजन को एज अ वेपन। हाँ, और ये जो नैरेटिव है इस्लामोफोबिया वाला, इसको भी यूज करता है पॉलिटिक्स में भी, और वैसे भी इसको एज अ वेपन यूज करता है। तो और बाकी जो इंडिया में जो भी चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान खुद अपने आप क्रिएट करता है पहले, और फिर इसका मतलब ब्लेम इधर लगाता है। यार देखो, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, देखो मैं आपको बताता हूं,
पाकिस्तान ने रिलीजन को वेपनाइज क्यों किया है? उसको मोनेटाइज करने के लिए। बट किया है वेपनाइज। हाँ, लेकिन क्यों किया है ये भी जानना जरूरी है ना। किया तो है, ये तो सच है, वो गलत नहीं बोल रहे, ही इज राइट, फॉर नथिंग बट टू मोनेटाइज। जब इन्होंने पहली बार पूरी कोशिश करी थी पोस्ट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी सबसे बड़ी, ये बीच में करते आए हैं, इनकी लॉटरी कब लगी? इनकी लॉटरी तब लगी जब सीआईए ने पहला चेक दिया। सर, जो आपने मदरसे खोले, जो आपने सऊदी से एक जमाने में फंडिंग ली, जो आपने जिहाद का पाठ पढ़ाया, वो क्यों था? क्यों पढ़ाया? ये जिहाद का पाठ आपने 50 में क्यों नहीं पढ़ाया? सर 50 की दशक में आपने 60 की दशक में क्यों नहीं पढ़ाया? आपने 70 की दशक में क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। भाई मैं आपको यही बता रहा हूं कि आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान डिसेंटली वेल। सर मैं डिसेंटली मतलब इतनी मेरी समझ है, पाकिस्तान को जब पैसे मिले उन्होंने जिहाद का गाजर लटका दिया सामने। अमेरिकन ने बोला था उनको, ये बिके हुए थे, ये कल भी बिके, आज भी बिकी है पूरी कौम। इन्होंने क्या किया कि दे टुक मनी। इन्होंने अफगानिस्तान के, क्यों अफगान नफरत करते हैं? क्यों अफगान नफरत करते हैं? धोखा। यार इन्होंने अमेरिकन से पैसे, आज भी यही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो आपने बात करी थी कि 400 बंदे मार दिए, सर ठीक है, ये क्यों मारे हैं? बोलते तो यही है, ब्लेम लगाते हैं कि उधर से टेररिज्म होता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर अगर अफगानिस्तान से टीटीपी टेररिज्म फैला रहा है तो आज फैला रहा है? नहीं। अगर आज फैला रहा है तो बताओ मुझे कि साहब आज से फैला रहा है या पहले नहीं फैलाता था? अगर आप कहते हो कि वहां से टेररिज्म फैला रहा है तो आपने तो बताया था वो क्रिएट भी मतलब 7-8 में हुआ था 2000। हाँ, दिसंबर के महीने में क्रिएट हुआ था टीटीपी, तब से हजारों अटैक कर चुके हैं। चुप थे जो पाकिस्तानी गाना गाते थे पिछले साल तक कि हमारे लाख बंदे मार दिए, हमारे 80,000 बंदे मार दिए, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। कि पाकिस्तान की फौज जिंदा नहीं थी सर तब क्यों नहीं करा इन्होंने? भाई साहब ये कुछ नहीं है, चोर हैं ये। इनको जब पैसे मिलते हैं तब जाके एक्टिव होते हैं, और पाकिस्तानियों का काम है मासूमों का खून बहाना पैसे लेके। ये मैं क्यों कह रहा हूं, दिस इज लाहौरी आइडियोलॉजी। आपको एक बात समझनी पड़ी, ये लाहौरी हैं, ये हैं ही ऐसे। हम बड़े जिंदा दिल हैं, हम बड़ा दिल है हमारा, बड़े दिलदार, ये सब झूठी बातें। कोई दिलदार नहीं है, कोई दिलदार नहीं है। ये पैसे के लिए बिकते हैं ये लोग। इनको अमेरिका ने पैसे दे दिए, इन्होंने बम मार दिया, कहानी खत्म, बस। और बोला कि नहीं सऊदी अरब से कि नहीं, हमारी तो खुद इतनी प्रॉब्लम है। इन्होंने क्यों बम मारा है? इनको पता है कि बम मारेंगे तो वहां से रिटेलिएशन होगा। इन्होंने जानबूझ के करना है ना, तो फिर इनको गाजा ट्रूप्स ना भेजने पड़े हैं, या फिर इनको अब लेटेस्ट क्या है, गाजा वाला तो लोग भूल गए। अब लोगों को क्या याद है कि भाई आपने डिफेंस डील साइन करी थी सऊदी अरब से, अब सऊदी अरब इनकी चाबी लगा रहा है। और यहां पे सऊदी अरब ने गलती कर दी। सऊदी अरब की यह गलती है कि आपने इन जानवरों के साथ डील करी है। मैं तो बड़ा मैच्योर समझता था, आज भी बड़ा, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट for the Kingdom of Saudi Arabia and Crown Prince Mohammed bin Salman. I have the utmost respect for, because I think he's a very progressive and a forward-looking man. So I have a lot of respect for him and the Kingdom of Saudi Arabia. मैं कभी गया नहीं Saudi Arabia. I've never been there, but I have a lot of respect. But what in God's name were they thinking when they signed with the Pakistan? Nobody trusts the Pakistanis. Shaking hands with the Pakistanis like kissing a rattlesnake, yeah? अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। थोड़ा सा क्रिकेट पे लेके चलते हैं इसको। हाँ, क्रिकेट में ना बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में भी देता है। तो पाकिस्तान के ही पूर्व एक प्लेयर है कामरान अकमल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे अब तुम बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज थी, पाकिस्तान हार गया वो सीरीज 2-1 से, तो अब इनका एक स्टेटमेंट आया कि तुम अपनी परफॉर्मेंस देखो। अब क्या करेगा मतलब मोहसिन नकवी, अब वो फिर ट्रॉफी लेके भाग जाएगा जैसे कि पहले भागा था। तो ये उनका बोलना था कि वो अपनी गेम पे फोकस नहीं कर रहे, उनका सिर्फ ध्यान इसी चीज़ में, ट्रॉफी उठा के भाग जाओ, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दो। हाँ, और ये अच्छा है, ये भारत के लिए अच्छा है। ये भारत के लिए अच्छा है। देखो मोहसिन नकवी किस चीज के लिए, वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, ठीक है सर। उसने होम डिपार्टमेंट के लिए कोई काम किया है? आपको पता है कुछ? ठीक है, उसके अंडर पाकिस्तान सारे मैच हार गया, सब चीजें हार गया, बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप भी खराब, फ्रॉड भी कर दिया उसने। सर वो याद किस चीज के लिए किया जाएगा कि उसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करी, ट्रॉफी चोरी करके भागा था। उसकी लेगेसी, उसके मरने के बाद हम सबको इस दुनिया से जाना है। सर। जब मोहसिन नकवी जाएगा, आज से 200 साल के बाद भी जब क्रिकेट की क्विज होगी
तो ये बोलेंगे इन 2025 हु रैन अवे विद द एशिया कप ट्रॉफी, तो फिर फोटो दिखाएंगे मोहसिन नकवी भागता हुआ। तो मोहसिन नकवी ने तारीख के पन्नों में सोने से अपना नाम लिखवा लिया, वहां पे स्वर्ण अक्षरों में जिसको हिंदी में कहते हैं ना, अपना नाम उसने अंकित करवा लिया। अब पीपल विल रिमेंबर हिम एज द मैन हु स्टोल द ट्रॉफी सर। और ये अच्छी बात है, ये जो इन्होंने बोला है कामरान अकमल ने कि भाई तुम मैच नहीं, यार एक बात बताओ, अगर ट्रॉफी चोरी करके आप ला सकते हो, अब देखना मैं आपको बताता हूं, डोंट बी सरप्राइज्ड, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में अगले साल आ जाएगा, नई टेक्स्ट बुक में क्या आ जाएगा पता है? क्या? कि ये वाली ट्रॉफी मोहसिन नकवी की फोटो होगी ट्रॉफी के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ, और बोला कि तो पाकिस्तान ने जीता था, और पूरा पाकिस्तान भरोसा करेगा। इन्होंने पूरी कागजों में लड़ाइयां जितवा दी हैं यार, 65 की वॉर जीत गए ये। आपने क्या कर, इनको झूठ तो बोलना है सर। एक मैं आखिरी बात बताऊं, जो कल हमने कवर करा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया। हाँ, 100% बर्बाद कर दिया ईरान को, और फिर बाकी मुल्कों से बोल रहा है कि मदद करो। हेल्प। ये किसने सिखाया उसको? मुझे लगता है फील्ड मार्शल ने सिखाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी फील्ड मार्शल ने यही करा था सर। जूते पड़े पाकिस्तानी फौज को, हम जीत गए जी, हम जीत गए। अब यही चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है, ये सब छोड़ो तुम, रेयर अर्थ वगैरह ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, जमीन के नीचे भी गोबर ही है, पर मैं तुम्हें एक ऐसा गुर सिखाता हूं जिससे तुम दुनिया पे जीत जाओगे। क्या गुर? कह रहा देखो सर, जब मैक्सिमम जूते पड़ रहे हो ना, मैक्सिमम जूते पड़ रहे हो, तब अपनी जीत ऐलान कर दो सबके सामने और जोर जोर से। अब ट्रूथ सोशल किसका मालिक कौन है? ट्रूथ सोशल का ट्रंप है। ट्रंप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं करता, ये ट्रूथ सोशल पे ही करता है। बस ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर वी वॉन करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गूगल में आ जाएगा सर, कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो अपना करता रहेगा, हम जीत गए, ही कीप ऑन रिपीटिंग इट। और ये चीज किसने, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है? दे आर द मास्टर्स। पाकिस्तानी इसमें झूठ बोलने में दे आर द मास्टर्स। एक छोटी सी चीज बता दूं सर, पाकिस्तानी झूठ बोलना, पाकिस्तानियों ने जब इन्होंने बोला कि नहीं साहब हमें ना हमें मजहब के नाम पे एक दूसरा मुल्क बनाना है, तो पाकिस्तान बना। फिर उसके बाद जो भी कारण थे, ब्रिटिश भी थे इसमें और सब लोग थे, तो फिर पाकिस्तान बन गया। एक जो रीजनिंग दी थी पाकिस्तानियों ने कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी यही है कि एक अलग नजरिया है और एक अलग सिविलाइजेशन है और सब कुछ अलग है, इसलिए हम नहीं रह सकते। यही तो बोला था पाकिस्तानियों ने। और जो यहां पे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम, उस गधे के बच्चे को नहीं पता था कि ये दो अलग अलग हैं। तू क्यों आया बे? नहीं रह सकते तो रहते जहां से तुम आए हो। मैं मोहम्मद बिन कासिम के लिए बाबर को नहीं पता था कि दो अलग हैं। क्यों आया वो? यानी कि अगर आपने दिल्ली के ऊपर राज करा, कंप्लीट इंडिया नोबडी रूल्ड, ठीक है। और मैं एक और चीज बता दूं, जब अंग्रेज आए थे और यहां पे जब पूरी लड़ाई हुई थी, द डोमिनेंट पावर इन इंडिया वर नॉट द मुगल्स। कौन थे? हु वर द डोमिनेंट पावर? कौन थे? इट वॉज द मराठा आर्मी। सबसे बड़ी शक्ति मराठों की थी, ठीक है। ये तो सिर्फ ये छोटे से अपने ये लप्पू से, हाँ, यहाँ पे लप्पू से लाल किले पे बैठा हुआ यहाँ से राज कर रहा था, वो शायरी वायरी लिखता था, वो किसी काम का नहीं था। और उसकी 5 पुश्तें पहले भी ऐसी थी, औरंगजेब के बाद तो खत्म ही हो गया था, ठीक है। तो जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो कभी हिंदू राजा के अंडर कब रही जो उनको ऐसा लगा कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? सर नहीं समझे? समझ गया कि वो चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करी। आपने एक्सपीरियंस, आपने कैसे कह दिया कि नहीं रह सकते? नहीं, आपकी मर्जी है, आप चले गए, वो ठीक है, वो अलग चीज है, वो हाँ। अलग चीज है। आपने एक्सपीरियंस कब किया? हाँ, हिंदू राजा थे जिनके मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे, ये बात भी सच है, राइट। लेकिन जो दिल्ली है, जिसको सब लोगों ने एक जमाने से कैपिटल मानते चले आए हैं, ठीक है, एक जमाने में इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ठीक है ना, और दिल्ली, इन एंड अराउंड दिल्ली सब कुछ मिला के इट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कब ऐसा हुआ कि भाई आपने फेस करा हो कि हिंदू राजा ने बोला हो कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि तुम मुस्लिम हो, ठीक है, हम जजिया लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम ये करोगे वो करोगे, तुम हिंदू बन जाओ वरना हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे। हम तो चाहते नहीं कोई हिंदू बने। हिंदुइज्म में कोई कन्वर्जन के फिलॉसफी थोड़ा है, मतलब कि ठीक है, जो पहले हिंदू था अगर उसने धर्म बदल दिया, वो घर वापसी करना, वो एक अलग चैप्टर है,
बट देर इज नोबडी गोइंग आउट ना टू कन्वर्ट पीपल सर बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट. तो भाई ये मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ये सब फ्रॉड है इनका, पाकिस्तानियों का चोर हैं ये लोग बेसिकली, नेट. ठीक है सर. चलो ऑलराइट सर. चलो ठीक है भैया, राम राम.